हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग DHFL के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो DHFL के दिन के अंदर हम सबसे पहले 1 जनवरी 2021 की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। देखिए 17.95 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 18.00 के ऊपर क्लोज हुआ, ओपन हुआ सॉरी, और 18.00 की ओपन प्राइस के बाद 18.20 का हाई बनाता है पूरे इंट्राडे में और 17.25 का लो बनाता है। देखिए इसका 52 वीक लो है 11.75 का और 52 वीक हाई है 42.85 का। 17.45 के ऊपर फाइनली कल क्लोज हुआ था, 2.79% डाउन होकर के बंद हुआ। 17,28,912 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ NSE पे, जिसमें से पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ बाई कर ली गई। 100% डिलीवरी है। BSE के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 2,05,790 और यहाँ डिलीवरी है 59.79%, 59.17% की। मार्केट कैप देखें तो 547.62 करोड़ है। तो गाइस देखिए DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक अच्छी अपडेट ये है गाइस कि आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाएगा कि आपका पैसा आपको मिलेगा। देखिए DHFL में आपको, जैसा कि मैंने बार बार रिपीटेडली इस चीज़ को बताने की कोशिश करी है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पिरामल ग्रुप जिस रेट से एक्वायर कर रहा है वो रेट तो छोड़िए, उसमें कहीं भी इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है कि जितने भी DHFL के स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहीं पे भी कैरी ऑन करने की बात नहीं कही गई है। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में इस तरीके की बात बोलते हुए पकड़ा गया था कि RBI जो है हमेशा से स्टेक होल्डर्स के भले के लिए सोचा है और जिसके चलते इन्होंने पिरामल ग्रुप को चूज़ करने का फैसला लिया था। लेकिन पिरामल ग्रुप ने कहीं पे भी इस तरीके की बात मेंशन ही नहीं करी थी, तो RBI की बात यहाँ से क्रॉस हो जाती है। इवन RBI ने अप्रूवल भी दे दिया था, लेकिन कहीं पे भी इस चीज़ को टोका नहीं था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैरी ऑन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे, स्टेक होल्डर्स थे DHFL के, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूबे हुए थे कि उनका क्या होगा, जिसके चलते 11.75 का आपको इसका 50 लोअर सर्किट दिख रहा होगा 52 वीक लो में, वो तभी बना था। इस बीच में लास्ट नवंबर वाधवन की तरफ से, कपिल वाधवन की तरफ से एक RBI अपॉइंटेड DHFL का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, जिससे रिक्वेस्ट करी थी कपिल वाधवन ने कि इनको भी बिडिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। लेकिन जो लेंडर्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसको लीड कर रहा है, इन लेंडर्स ने पिरामल ग्रुप को चूज़ करने की कोशिश की। कपिल वाधवन को इंक्लूड तक नहीं किया गया और पिरामल ग्रुप जिस रेट से, जिस वैल्यू के साथ इस कंपनी को खरीद रहा है, वो कहीं ना कहीं कपिल वाधवन को चोट पहुंचाती है, क्योंकि कपिल वाधवन ने सीधे सीधे यहाँ पे एलिज किया कि जो लेंडर्स हैं जिस रेट से इस कंपनी को बेच रहे हैं वो इसकी फेयर वैल्यू से बहुत 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 नीचे है, इस रेट से नहीं बेची जानी चाहिए। ठीक है। और कपिल वाधवन के ऊपर आपको पता है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का और साइफनिंग करने का, फंड्स का डाइवर्शन करने का बार बार इनके ऊपर आरोप लगता रहा है और ये बार बार इस बात को लेकर के कोशिश करते रहे हैं कि ये जो एक्वाइजिशन है इसको किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश, रोका जाए, ये होने ना दिया जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि 19 मई 2021 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से एक डायरेक्शन पास ऑन किया जाता है कि जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं,
इस कंपनी के, उन सभी को कपिल वाधवन के 91,000 करोड़ रुपए के जो ऑफ़र है इसको अडॉप्ट करना चाहिए। एक बार टेस्ट करके देखिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जिसमें 43,000 करोड़ रुपए इनिशियल फ्यू ईयर्स में इनको मिल जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है मिलता रहेगा। तो ये एक डिसीजन जो है लेना था, लेकिन लेंडर्स ने सरप्राइजिंगली इस चीज़ को इग्नोर किया और आरबीआई सहित जितने भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके, इवन पिरामल ग्रुप भी साथ में शामिल हो गया था, इन सभी ने मिल करके डीएचएफएल के इस प्लान को लेकर के जिसको एनसीएलटी ने अपलिफ्ट किया था, ठीक है, कि 91,000 करोड़ की इस प्लान को एक बार चेक किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, इन लोगों ने उसको निगलेक्ट करते हुए एनसीएलएटी के अंदर एक केस फाइल कर दिया, एनसीएलटी के जजमेंट को चैलेंज करते हुए। तो हुआ क्या, एनसीएलटी ने इस स्टे लगा दिया, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के ऑर्डर को साइड कर दिया, स्टे लगा दिया और बोल दिया कि मैं खुद सुनूंगा उसके ऊपर। एनसीएलएटी उसके ऊपर खुद डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। इस बीच में खबर ये आ रही है गाइस कि कपिल वाधवन, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनसीएलएटी स्टे अगेंस्ट हिज ऑफर फॉर डीएचएफएल। डीएचएफएल को एक्वायर करने का जो इनका ऑफ़र है, ये जो है कहीं ना कहीं लेंडर्स और एनसीएलएटी की तरफ से जो मूव जो लिया गया है इसको अपोज करने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल कर दिया है कि इस केस की सुनवाई सही तरीके से की जाए। देखिए, आरबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड करने वाला जो लेंडर है, इन सभी का सीधा सीधा स्टैंड पॉइंट ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो डिज़ाइन किया गया है उसमें कहीं न कहीं इस तरीके का प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी बैंक्रप्ट कंपनी का जो प्रमोटर है उसको रीएक्वायर करने की कोशिश करे। ये हमेशा से इसको रोकने की कोशिश की गई है इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे भी अप्लीकेबल होना चाहिए। इनका सीधा स्टैंड पॉइंट है जिसको लेकर के एनसीएलएटी के अंदर ये जजमेंट जो है या इस तरीके की जो इनका इस तरीके का मूव हमें देखने को मिला। अब देखिए क्या होता है आगे कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के जज, उसने अभी जजमेंट थोड़े पास किया अपना, उसने तो सिर्फ साइड किया है ना, उसके ऊपर अपना कंसर्न करेगी, उसके ऊपर अपना डिसीजन निकालेगी, क्या सही है क्या गलत है वो खुद अपना फैसला लेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ नया निकालता है तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, डीएचएफएल के जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी भी चिंता है और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी चिंता है। दोनों की चिंता करने की चिंता पिरामल ग्रुप को बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रमोटर अगर एक्वायर करता है, कपिल वाधवन एक्वायर करता है और सही तरीके से इसको प्लान तरीके से अगर लेके चलता है तो मुझे लगता है कि दोनों का भला है इसमें, डीएचएफएल के डिपॉजिटर्स का भी और उसके स्टेक होल्डर्स का भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये सिचुएशन हो गई है और इन्होंने केस फाइल कर दिया है, मंडे इवनिंग को एक केस फाइल किया है कपिल वाधवन ने सुप्रीम कोर्ट में, और देखते हैं कि आगे क्या नई सिचुएशन होती है। तो गाइस, आप लोगों के लिए, अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं या आप डिपॉजिटर हैं, आप दोनों लोगों के लिए ये खबर अच्छी है, और जिसको लेकर के मुझे लगता है कि एनसीएलएटी के अंदर डीएचएफएल के अंदर जो आपको लोअर सर्किट हिट हुआ था, वो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोग देख रहे हैं, इसमें अंदर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग कर रहे हैं। आपको मैंने बताया ना, डिलीवरी परसेंट 100% थी, लोग ज़बरदस्त तरीके से बाई कर रहे हैं। बहरहाल जो भी होगा आगे आपको अपडेट करूंगा। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माय टॉक्स राइट हियर गाइस। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डीमैट अकाउंट, देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।